स्वयं का अर्पण ही है संपूर्ण समर्पण। सरिताएं नदियाँ अपने पथ पर अविराम बहती जाती है, भागती जाती है, दौड़ती जाती है। उनके पथ पर हजारों बाधाएं आती है, हजारों मुश्किलें आती है, हजारों कठिनाइयाँ आती है। वन पर्वत और बड़ी बड़ी चट्टानें और दीवारें आती है, पर वे सबको लांघती हुई, फांदती हुई, उफनती हुई अपना मार्ग बनाती जाती है और अपने लक्ष्य की ओर और अधिक तीव्रता व संकल्प के साथ बढ़ती जाती है। अंततः वे सागर में विलीन होकर स्वयं भी सागर बन जाती है, महासागर बन जाती है। तब सरिता से सागर, महासागर होने का जो आनंद है, स्वयं का जो विस्तार है, उसे सिर्फ और सिर्फ वे ही महसूस कर पाती हैं, अन्य कोई नहीं। वैसे ही जो साधक साधना पथ पर अविराम बढ़ते जाते हैं, जो साधना पथ पर मिलने वाली मुश्किलों, कठिनाइयों, बाधाओं से ना घबरा कर उनका सामना करते जाते हैं, जो अपनी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं को दरकिनार कर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के पद पर आगे बढ़ने जाते हैं, उन्हें अंततः उनकी मंजिल मिल ही जाती है। उन्हें भगवत स्पर्श, भगवत कृपा ही नहीं मिलती, बल्कि वे स्वयं भी भगवतमय हो जाते हैं। वे स्वयं भी ब्रह्ममय हो जाते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप प्रभु से घुल मिलकर वे भी सत्यचित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। वे भी बिंदु से सिंधु हो जाते हैं। वे भी जीवात्मा से परमात्मा हो जाते हैं। वे भी नर से नारायण और मानव से माधव हो जाते हैं। बिंदु से होने का आनंद ही परमानंद है, ब्रह्मानंद है। इस आनंद के समक्ष दुनिया के सारे सुख, सारे आनंद बहुत तुच्छ और फीके जान पड़ते हैं। इस परम सुख, परम आनंद की सिर्फ और सिर्फ सच्चे साधक ही अनुभूति कर पाते हैं, अन्य दूसरा कोई नहीं। इस अध्यात्म पद पर, साधना पद पर चलने वाले लोगों में बहुत थोड़े ही ऐसे ही होते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। भावावेश में आकर इस पद पर चल तो असंख्य लोग पड़ते हैं, पर रास्ते में मिलने वाली कठिनाइयों का सामना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। वैसे लोग या तो साधना मार्ग से विचलित हो इस पद का परित्याग कर देते हैं, या फिर साधना को ही, अध्यात्म को ही झूठा बताते फिरते हैं। वैसे लोग साधना पद पर देर तक टिके नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा की जड़ें गहराई तक नहीं हो गई होती हैं, उनकी भगवत विश्वास की जड़ें उतनी गहराई तक नहीं गई होती हैं। फलस्वरूप कामनाओं का, वासनाओं का, लोभ का, प्रलोभन का कोई प्रभाव उनके अंदर जैसे ही उभरा, वैसे ही उसी पल, उसी क्षण उनकी कामना की जड़ें हिल उठती है। उनकी श्रद्धा की, विश्वास की जड़ें उस प्रवाह में अगले ही पल उखड़ जाती है। ऐसे लोगों के लिए साधन क्रीड़ा कौतुक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अस्तु ऐसे लोग ही साधना में असफल हो हताश निराश होते हैं, पर जिनकी श्रद्धा की जड़ें, विश्वास की जड़ें गहरी से भी गहरी हैं, उनकी साधना को कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं का प्रबल से प्रबल वेग भी बहा नहीं पाता। ऐसे सुरमाओं को ही साधना पथ पर विजयश्री हस्तगत होती है।